मैं शिवरादित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप इस कोविड पेंडेमिक का डट के सामना कर रहे होंगे। ओके, सो एज ऑलवेज 7 शॉर्ट्स के वीडियो में जो होता है हम लोग 7 बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टुडे इज द पार्ट 13 ऑफ 7 शॉर्ट्स। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 7 और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस 7 क्वेश्चंस अमॉन्ग्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ स्ट्रेट रोड कनेक्ट्स पॉइंट्स ए एंड बी। कार ए ट्रेवल्स from A to B and car 2 travels from B to A. Okay, both leaving at the same time. तो दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास, दिस इज A और B, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, कार A B से A to B जाता है, ठीक है, तो C1। ओके, and car 2 travels from B to A, okay, both leaving at the same time. After meeting each other they take 45 minutes and 20 minutes respectively to complete their journey. ओके, तो मीटिंग के बाद मान लो कहीं पे भी यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी यहाँ पे मीटिंग हो रहा है। मीटिंग के बाद कि ये मान लेते हैं कि मीटिंग टी टाइम में हुआ है, ठीक है, दोनों को टी टाइम लगेगा ऑब्वियसली, दिस इज फॉर श्योर, कि क्योंकि मीटिंग हो रहा है, दोनों ने सेम टाइम में स्टार्ट किया है तो मिलेंगे। जैसे 10 बजे स्टार्ट किया है दोनों ने ही, ए और बी ने, कार या कार 1 या कार 2 ने, तो 12 बजे मिल रहा है, यानी टी इज इक्वल टू 2 आवर्स। दिस इज सेम फॉर बोथ। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये कार 2 है जो बी से स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, दे टेक 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो कार जो, यहाँ पे मैं अलग कलर से बताता हूँ, कार जो 2 है उसको इस मीटिंग पॉइंट से ए तक पहुंचने में उसको लगता है 20 मिनट, ठीक है, और जो ये कार ए है उसको मीटिंग पॉइंट से बी तक पहुंचने में उसको लगता है 45 मिनट्स, ठीक है, गॉट इट। ओके, अब यहाँ पे देखो हमको क्या बोला हुआ है, टू कंप्लीट देयर जर्नी। ओके, है ना, यही वाला चीज। इफ कार 1 ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ कार 2 इन किलोमीटर पर आवर इज। अब यहाँ पे हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं, तो एक चीज देखो, जैसे कि ये वाला, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है, ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस ए ट्रेवल कर रहा है टी टाइम में और बी ट्रेवल कर रहा है 20 मिनट्स में, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग स्पीड ऑफ बी बाई स्पीड ऑफ ए का रेशियो लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ बी बाई स्पीड ऑफ ए का अगर हम लोग रेशियो लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ए। तो रेसिप्रोकल होता है स्पीड और टाइम का रेशियो। तो यहाँ पे टाइम ऑफ ए देखो, स्पीड ऑफ बी ऊपर है ना, बट यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा, टाइम ऑफ ए जो कि टी है, और नीचे आएगा टाइम ऑफ बी जो कि 20 है। ओके, अब यही चीज मैं इधर भी लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ बी बाई स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए कितना है, ए को ये पार्ट कवर करने में कितना टाइम लगा, 45 मिनट्स लगा, बाई टाइम ऑफ बी को ये पार्ट कवर करने में कितना टाइम लगा, बी को ये वाला पार्ट कवर करने में लगा है टी मिनट्स। तो एक इक्वेशन बन गया अपना, क्या आ रहा है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं ऊपर लिखता हूं इस चीज को। ओके, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ओवर 20 इंटू 45, सिंपल, ये 900 आ जाएगा, ठीक है, तो टी इक्वल टू 30 आ जाएगा, ओके। तो अभी पूरे जर्नी का रेशियो लिखते हैं हम लोग, टाइम ऑफ ए इज टू टाइम ऑफ बी, इसका रेशियो लिखते हैं। तो ए को कितना लगता है, अगर ये टी इक्वल टू 30 आ चुका है, ना, तो ए को कितना लगता है, 30 और 45 कितना हो रहा है, 75, और बी को कितना लगता है 50,
ओके तो पूरे जर्नी का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो रेसिप्रोकल होगा। तो इसका ये वाला रेशियो कितना होगा, ये 50:75 होगा। 50:75 हुआ तो अगर मैं 2 से कट करूंगा, सॉरी 25 से कट करूंगा तो 2:3 आएगा। ओके यहाँ पे मुझे स्पीड ऑफ दिस वन दिया हुआ है, आगे स्पीड ऑफ ए दिया हुआ है ना, C1, स्पीड ऑफ C1 दिया हुआ है, कितना है, एक्चुअली मैंने C1 C2 के बदले A और B ही ले लिया, ठीक है। तो ये 60 है, तो 2 अगर 60 है तो इंटू 30, तो 3 कितना होगा, इंटू 30 90 होगा। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। The mean of all 4-digit even natural numbers of the form AABB where A is greater than 0 is, ठीक है। This is a very interesting question basically। तो यहाँ पे हम लोग कैसा सोच सकते हैं कि मुझे इवन नंबर चाहिए, ठीक है, और AABB होना चाहिए, तो जो BB वाला पार्ट है वो हमेशा इवन होना पड़ेगा, so that ये जो 4-digit इवन नंबर्स आएंगे, 4-digit नंबर्स आएंगे बेसिकली, वो इवन हो, बीबी इवन होना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, 00 22 44 66 देन 88, राइट, यही हो सकता है। ओके तो फिर अभी ए क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ए क्या क्या हो सकता है, तो आप ए को ऐसा आप सोच सकते हो कि 1 1, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर 2 2, है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, 1 1 2 2 0 0 3 3 0 0, ओके, डॉट 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 डॉट, फिर 9 9 0 0। फिर ये सीरीज कैसे कंटिन्यू होगा, ये सीरीज कैसे कंटिन्यू होगा, 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2, ये 2 2 कंटिन्यूअस चलेगा, ये 2 2 कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है। लाइकवाइज ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ओके अभी एक चीज बोलो, अगर मुझे इसका सम टोटल निकालना है, अगर मुझे इसका सम टोटल निकालना है, तो ये जो 1100 है, ठीक है, ये जो 1100 2200 3300 है, ये तो सब में होगा ना, जैसे ये 1144 है, ये 2244 है, ये 3344 है, ठीक है, फिर ये 1166 2266, फिर ये 1188 2288। तो देखो ना 1100 2200 3300 यहाँ पे भी आएगा ना, 22 को छोड़ दो, ये वाला 22 को छोड़ के 1100 2200 3300, यहाँ पे भी 1100 2200 3300। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1100 प्लस 2200 प्लस 9900 तक जाएगा, ठीक है, और ये 5 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है, प्लस जो बीबी वाला पार्ट है, जो बीबी वाला पार्ट है उसमें क्या इशू है, देखो देखो फर्स्ट पार्ट में तो बीबी में 0 0 है, सेकंड में क्या है 22 है, सब में 22 है, और 22 कितनी बार है, 9 बार है। सेम उसके बाद 44 कितनी बार है, 9 बार है ना, ये वाला देखो, ये एक 44 हो गया, ये दूसरा 44, ये तीसरा 44, ऐसा करके 9 बार होगा, प्लस 66 9 बार है, और 88 भी 9 बार है, ठीक है। ओके अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1100 में पूरा कॉमन ले लेता हूं, और साथ में एक 5, अंदर क्या रहेगा 1 + 2 + अप टू डॉट 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 9 तक। यहां पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 9 × 22 में सीधा कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ओके तो 1100 × 5 और 1 से लेकर 9 तक क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n × n + 1/2, तो 9 × 10/2, ओके, प्लस 9 × 22, 1 से लेकर 4 तक क्या होगा, 4 × 5/2, 4 × 5/2। तो अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये तो इधर 5 बार कट गया, ये इधर 2 बार कट गया। ओके तो व्हाट वी आर गेटिंग एज द सम, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन, 1100 × 5 इंटू 9 × 5 45, ठीक है, प्लस 9 × 2
22 इंटू 2 इंटू 5, दिस इज द सम वी आर गेटिंग, ठीक है, दिस इज द सम वी आर गेटिंग। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, ये जो एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, एक कॉलम में कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं। तो 5 कॉलम में 45 नंबर होगा। तो मुझे अगर मीन निकालना है, मीन मतलब अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए आई नीड टू डिवाइड इट बाई 45। तो मैं जब 45 से डिवाइड करूंगा, बीच में एक प्लस है, देयर आर 2 टर्म्स, तो ये जब कटेगा तो 45 इस 45 को एक बार काटेगा और 45 इस वाले 45 को एक बार काटेगा, तो कितना होगा यहाँ पे, तो 5500 हो गया, प्लस 22 इंटू 2 44, तो आंसर इज 5544, ठीक है, बिंगो, ठीक है, आंसर मिल गया 5544। अब इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल से भी ज्यादा सिंपल तरीका क्या हो सकता है, इधर देखो, हाँ, ये जो पहला कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम का मीन क्या होगा, पहले कॉलम का मीन, ये मिडिल नंबर होगा 5500। ओके, दूसरे कॉलम का ये मीन क्या होगा, दूसरे कॉलम का मीन क्या होगा 5522, तीसरे कॉलम का होगा 5533, ठीक है, फोर्थ कॉलम का मीन होगा 5544, इसका मीन होगा 5588, सॉरी 66 है ना ये, अरे मैंने क्या किया इसको, ओके 5544 यहाँ पे चल रहा है, मैंने कंटिन्यूस लिख दिया था, 5566, इसका मीन क्या होगा 5588, है ना, क्योंकि देखो ये वाला नंबर एकदम मिडिल में है, हर कॉलम में ये वाला नंबर एकदम मिडिल में है, ठीक है, तो ये सारे मीन हो गए। ओके, तो कॉलम वाइज मैंने मीन निकाल दिया। अब अगर मैं रो वाइज निकालूंगा तो मीन ये सारा होगा, ये सारा होगा, और सबसे मिड पॉइंट में कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर दिख रहा है, ये वाला जो नंबर है ये कॉलम वाइज, मतलब कॉलम वाइज और रो वाइज एकदम मिडिल में है, सो दिस विल बी द मीन। तो 5544 ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग डायरेक्ट, तो वी कुड हैव स्किप्ड द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग में आपका इंस्टेंटली आना चाहिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 लीटर्स has dye and water in the proportion 2:3. Water is added to the solution to change this proportion to 2:5. Okay, if 1/4 of this diluted solution is taken out, how many liters of dye must be added to the remaining solution to bring the proportion back to 2:3? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम पार्ट बाय पार्ट करेंगे हम लोग, एंड जो चीज कांस्टेंट रह रहा है उस पर फोकस करेंगे, और मैं ज्यादा रेशियो बैलेंसिंग वगैरह यहाँ पे नहीं करने वाला, सिंपल सिंपल करने वाला हूँ, ठीक है। तो 40 है, 40 लीटर्स है, तो मुझे डाई और वाटर में डिवाइड करना है, एंड द रेशियो इज 2:3, ठीक है। सो व्हाट इज द ओवरऑल रेशियो, व्हाट इज द ओवरऑल रेशियो, 5 यूनिट्स। सो डाई प्लस वाटर इन टर्म्स ऑफ रेशियो इज 5 रेशियोज और 5 यूनिट्स, एंड डाई प्लस वाटर इन टर्म्स ऑफ original value is 40 liters. So 1 unit is how much, 8 liters, ठीक है। तो डाई कितना है 16 है, ठीक है, डाई 16 है, और वाटर कितना है 24 है। अब यहां पे बोला वाटर एडेड टू द सॉल्यूशन, वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू चेंज द प्रोपोर्शन टू 2:5, ठीक है। अब आपको 2:5 का रेशियो बनाना है, अब आपको 2:5 का रेशियो बनाना है। तो डाई तो चेंज नहीं हुआ, डाई तो चेंज नहीं हुआ, डाई कांस्टेंट है। अब अगर 2:5 का रेशियो बनाना है, आप खुद देखो, डाई का वैल्यू रेशियो के टर्म्स में कितना है 2, और डाई का वैल्यू ओरिजिनल टर्म्स में कितना है 16। तो 216 कैसे बन सकता है, इंटू 8 करके, ठीक है ना, इंटू 8 करके। तो 5 मतलब वाटर के साथ क्या ऐड किया गया होगा, कुछ वाटर ऐड किया गया है मान लो, ठीक है, कुछ वाटर ऐड किया गया है। तो इंटू अगर मैं 8 करूंगा, इंटू अगर मैं 8 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 40 मिलेगा, मुझे 40 मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो नया सिचुएशन है वो क्या है, नया सिचुएशन क्या है, डाई और वाटर, डाई तो 16 है क्योंकि चेंज नहीं हुआ, वाटर कितना है, वाटर कितना है अभी 40 है, यानी हमने वाटर ऐड कितना किया, वाटर हमने ऐड कितना किया 16 किया ऐड, सिंपल है, 24 प्लस W, और ये ओवरऑल वैल्यू 40 आ रहा है, यानी मैंने 16 ऐड किया होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये जो W है दिस इज 16, ठीक है, दिस इज 16, ओके।
1/4 इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सोल्यूशन इज टेकन आउट, अगर 1/4 लेके चले जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो बचेगा कितना? 1/4 मतलब डाई से भी 1/4, पूरा सोल्यूशन का बोला है ना, डाई से भी 1/4 जाएगा यानी 4 चला जाएगा, वाटर से भी 1/4 जाएगा यानी 10 चला जाएगा, तो बचेगा कितना? इसमें 12 बचेगा, इसमें 30 बचेगा। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द सोल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू 2:3? तो प्रोपोर्शन को बैक आपको लाना है 2:3 में, ठीक है। तो बोल रहे डाई कितना ऐड करोगे आप, डाई कितना ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो इस सिचुएशन में वाटर तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो वाटर कांस्टेंट है, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू और 3 इज करस्पॉन्डिंग टू 30 यानी इंटू 10, तो 2 विल बी करस्पॉन्डिंग टू इंटू 10 मतलब 20। अब 20 बनाने के लिए आपको डाई कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 लीटर्स। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर 8 liters, 12 plus 8 20. Got it? Okay, so heading towards the next question. A solid right circular cone of height 27 centimeter is cut into 2 pieces along a parallel plane to its base at a height of 18 centimeter from the base. Okay, तो एक कोन है, एक कोन है, तो इस कोन का पूरा हाइट कितना है? 27 है। अब इसको इस प्लेन में काट दिया गया, ठीक है, इस प्लेन में काट दिया गया टू इट्स बेस एट ए हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। तो ये जो है ये 18 है, यानी ये जो पार्ट है ये 9 है। तो हाइट ये कितना हो गया, मैं रेड से बता रहा हूं, ये जो हाइट है, ये जो छोटा वाला हाइट है, ये कितना हो गया? ये तो 9 हो जाएगा। ओके, रेडियस कितना होगा? ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस कितना होगा? देखो अगर यहाँ पे रेडियस का जरूरत भी है क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल रेडियस कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल रेडियस कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर ये r होगा तो दिस विल बी r/3, ठीक है, दिस विल बी r/3। कैसे पता चला? देखो जो मेन हाइट है वो 27 है और अब ये हाइट 9 हो गया ना, छोटे वाले पार्ट का हाइट 1/3 हो गया है ना, 1/3 हो गया ना, 1/3 हो गया, 27 का 1/3 कितना होगा? 9। तो ये अगर r है तो r/3। ओके, एनीवेज रेडियस का जरूरत लग नहीं रहा है, यहाँ पे पढ़ने वाला है। ओके, इफ द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ 2 पीसेस इज 225 सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम इन सीसी ऑफ द ओरिजिनल कोन। ओके, तो जैसे आप ये मानो कि जो पूरा जो वॉल्यूम है, ठीक है, पूरा जो वॉल्यूम है, जैसे इस पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, इस पार्ट का वॉल्यूम को मैं V1 मान रहा हूं, ठीक है, एंड इस पार्ट के वॉल्यूम को मैं V2 मान रहा हूं, ठीक है। तो जैसे V1 है तो V1 इज इक्वल टू V, मैंने मान लिया V1 इज V, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो, V1 प्लस V2 कितना है? V1 अगर V है तो V2 कितना होगा? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि यहां पे मतलब जो हाइट है ना उसको 1/3 कर दिया गया ना, हाइट को 1/3 कर दिया गया और रेडियस को भी 1/3 कर दिया गया। गॉट इट? हाइट को 1/3 कर दिया गया, रेडियस को भी 1/3 कर दिया गया। तो जो वॉल्यूम पे असर पड़ेगा, तो इसको अगर मैं V मान रहा हूं तो वो कितना होगा? 27V होगा ना, 27V होगा। मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट है इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो मैं ऐसे निकालूंगा पाई r²h, ठीक है। और अगर मैं पूरे कोन का वॉल्यूम निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा? पाई, ये 3r होगा ना, इस r से ये बड़ा वाला r इसका ट्रिपल होगा, 3r² इंटू h, h भी इसका ट्रिपल होगा, 3h होगा। तो यहां पे जब मैं लिखूंगा तो ये 27 पाई r²h आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो V1 प्लस V2, तो मतलब पूरे कोन का, फुल कोन, पूरे कोन का जो वॉल्यूम है वो 27V है। ओके, तो V2 कितना है? V2 कितना है? V2 होगा 26V। समझ में आ रहा है? V1 अगर V है और V1 प्लस V2 अगर 27V है तो V2 होगा 26V। अब मुझे बोला है इस दोनों पार्ट का जो डिफरेंस है वो 225 है। तो इस दोनों पार्ट का डिफरेंस कितना है? इस दोनों पार्ट का डिफरेंस कितना है? 25V है, V है डिफरेंस।
विच इज इक्वल टू 225। तो v कितना हो गया, v हो गया 9, ठीक है, v हो गया 9। ओके, v 9 हुआ है, मुझे पूरे कोण का चाहिए। पूरे कोण का क्या है, फुल कोण का कितना है, फुल कोण का है 27v, 27 इंटू 9, तो कितना होगा 243, ठीक है 243, डन। देखो सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस ये समझना है कि दो कोण है, एक ऊपर वाला और एक ओवरऑल। तो जो ओवरऑल कोण है उसका रेडियस इसका ट्रिपल है, क्योंकि इसका रेडियस इसका 1/3 है, ठीक है। तो बड़े वाले के रेडियस को 3 से डिवाइड करने पे छोटा वाला मिल रहा है, तो छोटे वाले के रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बड़ा वाला मिलेगा। तो बड़े वाले कोण का रेडियस ट्रिपल है और हाइट भी ट्रिपल है। तो अगर हम लोग ऐसा फॉर्मूला में बिठा के निकालेंगे तो 27 टाइम्स आएगा, क्योंकि एक क्यूब वाला फैक्टर आ जाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि v1 को मैंने v माना, v1 प्लस v2 27v है, तो v2 26 आया, दोनों का डिफरेंस 25v है, विच इज इक्वल टू 225 क्वेश्चन में दिया हुआ एग्जामिनर ने, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल सा है, ठीक है, ज्यादा इतना दिमाग लगाने वाला भी नहीं है। लीविंग होम एट द सेम टाइम, Amal reaches office at 10:15 a.m. if he travels at 8 km/h. Okay, and at 9:40 a.m. if he travels at 15 km/h. Leaving home at 9:10, at what speed in km/h must he travel so as to reach office exactly at 10 a.m. Okay, ठीक है, सिंपल है। देखो देखते हैं स्पीड 1 और स्पीड 2। तो फर्स्ट सिचुएशन में स्पीड कितना है, फर्स्ट सिचुएशन में स्पीड है 8, और सेकंड सिचुएशन में डिस्टेंस तो उतना ही कवर हो रहा है ना घर से ऑफिस तक का, ठीक है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होगा। ओके, S1:S2 इज 8:15, तो T1:T2 कितना होगा, उल्टा होगा, 15:8 होगा। तो दोनों में अंतर कितना है 7 का, और एक्चुअल में दोनों में अंतर कितना है, देखो मतलब दोनों टाइम जब वो 8 के स्पीड से गया तो तब 10:15 को पहुंचा, और जब वो 15 के स्पीड से जा रहा है तो 9:40 को पहुंच रहा है। तो ये दो अलग अलग टाइम हो गए, इन दोनों टाइम में फर्क कितना है, 35 मिनट का फर्क है, तो 35 मिनट का फर्क है। तो 7 रेशियो मतलब टाइम का रेशियो आया 15:8 रेशियो, और गैप है 7 रेशियो, बट ओरिजिनल लाइफ में गैप कितना है 35 मिनट्स। तो 1 रेशियो का गैप कितना होगा, 5 मिनट्स का होगा, 5 मिनट्स का होगा। तो 15 रेशियो का गैप कितना होगा, 75 मिनट्स का होगा, ठीक है। यानी अगर वो 8 के स्पीड से जाता है तो 75 मिनट्स में वो पहुंच जाता है ऑफिस। तो इससे मैं ऑफिस का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, डिस्टेंस कितना होगा 8 × 75, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 75/60 होना चाहिए था, क्योंकि 8 km/h में और 75 मिनट्स में, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे आवर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने आगे का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है अभी, तो मैं नहीं करने वाला। लिविंग होम एट 9:10 एट व्हाट स्पीड इन km/h ही मस्ट ट्रेवल सो एज टू रीच ऑफिस एट एग्जैक्टली 10। तो अगर मुझे क्या स्पीड निकालना है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है 8 × 75 डिवाइडेड बाय 60 में लिख सकता हूं, बट मैंने नहीं लिखा। ओके, 9:10 को अगर निकलता है वो, और 10 बजे पहुंचना है, यानी 50 मिनट में पहुंचना है, तो स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस 75 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम है 50। अब इसीलिए मैंने नहीं लिखा ये डिवाइडेड बाय 60, समझ में आया, क्योंकि मैं 75 डिवाइडेड बाय 60 करता, 50 मिनट्स को भी डिवाइडेड बाय 60 करता, दोनों कट जाता, तो फर्क नहीं है लिखने का, ठीक है, कोई मायने नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 25 से कितना 2 बार और 3 बार, और 2 से कितना 4 बार, सो 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है, तो 12 किलोमीटर है ना, सॉरी 12 km/h स्पीड निकालने बोला था ना, स्पीड इज 12 km/h। ओके, सो हेडिंग टूवर्ड्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो आज के क्लास का स्पेशल क्वेश्चन है ये। अ जेंटलमैन डिसाइडेड टू ट्रीट अ फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर, ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफीज एंड 1 एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड को वो कितना देता है, हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफीज, सॉरी मैंने कॉफीज बोला था, सॉरी,
ऑफ टॉफीज एंड 1 एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड, एंड हाफ देता है साथ में 1 एक्स्ट्रा, and then half of the remaining stock along with 1 extra to the second and continues giving away in this fashion. His total stock exhausts, खत्म हो जाता है after he takes care of 5 children. 5 children तक ये सीक्वेंस, ये पैटर्न कंटिन्यू करता है और उसका स्टॉक टोटली खत्म हो जाता है. हाउ मेनी टॉफीज वेर देयर इन हिज स्टॉक इनिशियली. तो मैं अगर इसको ऐसे स्टार्ट करूं कि उसके पास n टॉफीज था, तो उसने पहले बच्चे को कितना दिया, n -2 + 1, है ना, आधा और एक एक्स्ट्रा. अब उसके पास है कितना, n से n, देखो n से उसने कितना दिया, ये n -2 + 1 दे दिया ना, तो n से n -2 माइनस करो, बचेगा n -2 और ये -1, इतना. दिस इज रिमेनिंग. अब वो दूसरे बच्चे को कितना देगा, इसका आधा कितना होता है, n/4 -½ और साथ में +1, मतलब दूसरे बच्चे को वो दे रहा है n/4 + ½ ठीक है. तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, ठीक है. फिर अभी तीसरा बच्चा आएगा, चौथा बच्चा आएगा, ठीक है. इस तरह से n/4, n/8, n/16. तो रादर देन हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट करें, इस क्वेश्चन में हम लोग बैकवर्ड सोच सकते हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा मुझे समझाना इसमें, लेट मी टर्न ऑन द कैमरा, ठीक है. तो इसमें आप ऐसा सोचो, ठीक है, कि मतलब लास्ट में अगर हमने लास्ट बच्चे को उसने कितना चॉकलेट दिया और उसका जो टोटल स्टॉक था वो एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है. तो हम लोग लास्ट बच्चे को वो कितना चॉकलेट दे रहा है उसको हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो हर एक बच्चे को वो क्या दे रहा है, हाफ देता है और 1 एक्स्ट्रा देता है. तो मैं ये मान के चलता हूं कि उसने लास्ट बच्चे को चॉकलेट्स दे दिया, ठीक है. अब मैं धीरे धीरे थोड़ा एकदम पार्ट वाइज बैक करके आ रहा हूं, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा हूं कि उसने क्या किया कि हाफ दिया है, ठीक है. लास्ट बच्चे को हाफ दिया, अभी वो 1 चॉकलेट नहीं दिया, ठीक है, समझो इस चीज को. और लास्ट बच्चे को इस पैटर्न में चॉकलेट देने के बाद उसका स्टॉक खत्म हो जाता है. तो लास्ट बच्चे को उसने हाफ दिया, 1 चॉकलेट अभी नहीं दिया, एक्स्ट्रा 1 देता है ना, वो बचा हुआ है. तो अब मान लो ये 1 चॉकलेट देने के बाद उसके पास 0 बचेगा, 1 चॉकलेट देने के बाद उसके पास 0 बचना चाहिए, ओके. तो उसने हाफ दिया है और 1 चॉकलेट बचा है. अब ये 1 चॉकलेट दे देगा तो उसके पास 0 हो जाएगा, उसका स्टॉक एग्जॉस्ट. तो अब इस चीज को थोड़ा सा एनालिटिकली सोचो, इस इंसान ने हाफ दिया है और 1 बचा है. तो हाफ देने के बाद 1 कब बचेगा, ठीक है. जैसे मेरे पास 6 है, मैं 6 का हाफ कर दूं, हाफ दे दूं तो 3 बच रहा है. 10 है, 10 का हाफ दे दूं तो 5 बच रहा है. तो मैं ये बोल रहा हूं कि हाफ देने के बाद 1 बचना चाहिए, हाफ देने के बाद 2 नहीं बच सकता उसके पास, हाफ देने के बाद 3 नहीं बच सकता, क्योंकि हमेशा वो लास्ट में 1 ही चॉकलेट एक्स्ट्रा देता है. और यहां पे बोला है कि अगर वो इसी पैटर्न से चलता गया तो उसका स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है. तो लास्ट बच्चे को जब वो अपना हाफ चॉकलेट दे देगा, उसके पास जितना भी था, आफ्टर गिविंग द चॉकलेट्स टू 4th चाइल्ड, समझो, आफ्टर गिविंग द चॉकलेट्स टू 4th चाइल्ड, उसके पास कुछ चॉकलेट्स है, उसमें से हाफ चॉकलेट उसने 5th को दिया और अभी 1 एक्स्ट्रा देना बाकी है, और ये एक्स्ट्रा 1 देने के बाद उसके पास 0 चॉकलेट्स हो जाएगा. गॉट इट. तो यानी अभी उसके पास 1 चॉकलेट है और मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि उसने हाफ दे दिया है, मतलब उसके पास 2 चॉकलेट्स था. जब 4th चाइल्ड को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब वो 5th चाइल्ड के सामने आया, दैट जेंटलमैन वाज हैविंग 2 चॉकलेट्स. 2 का हाफ कितना होता है, 1. उसने 1 चॉकलेट दे दिया, बचा कितना, 1, और वो लास्ट में 1 ही एक्स्ट्रा देता है, वो 1 एक्स्ट्रा दिया, उसके पास 0 हो गया, ठीक है. तो 5th चाइल्ड को उसने 2 चॉकलेट्स दिया, मतलब जब वो 5th चाइल्ड के पास आया, ठीक है, जब वो 5th चाइल्ड के पास आया तो उसने 2 चॉकलेट्स दिया उसको. समझ में आ रहा है ये चीज, समझ में आ रहा है. तो अब एक चीज देखो, 4th चाइल्ड को उसने कितना दिया होगा, 4th चाइल्ड को उसने कितना दिया होगा,
फोर्थ चाइल्ड को, अभी सेम चीज कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ चाइल्ड के पास जब वो आया तब उसके पास ये 2 चॉकलेट्स तो था ही, ठीक है, ये 2 चॉकलेट, मैं नीचे लिखता हूं इस चीज को, तो ये 2 चॉकलेट्स तो था ही ना उसके पास, जो उसने फिफ्थ को दिया। ये दो चॉकलेट्स तो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये तो बाद में डिस्ट्रीब्यूट, ये 2 चॉकलेट्स तो था ही। ओके, तो फोर्थ चाइल्ड को उसने कुछ दे दिया, देने के बाद 2 चॉकलेट्स बचा हुआ है जो लेके वो फिफ्थ के पास आया, ठीक है। अब फोर्थ चाइल्ड को भी उसने 2 पार्ट में चॉकलेट दिया, पहले तो उसने हाफ दिया और फिर एक एक्स्ट्रा दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, वो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मैंने ले लिया, अभी तक दिया नहीं है, तो अभी कितना है 3 है, और मैं बोल रहा हूं कि मैं हाफ दे चुका हूं। अब 3 किस चीज का हाफ होता है, 6 का हाफ होता है, ठीक है, 6 का हाफ होता है। यानी जब वो फोर्थ इंसान के पास आया उसके पास 6 चॉकलेट्स था। करके देख लो, इसको थोड़ा रीचेक करके देखते हैं। जब वो फोर्थ इंसान के पास आया, फोर्थ चिल्ड्रन के पास आया, उसके पास चाइल्ड के पास आया बेसिकली, तो उसके पास 6 चॉकलेट्स था। 6 का आधा कितना होता है 3, उसने 3 दिया, फिर और एक एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, तो 4 दे दिया, तो बचा कितना 2, ये 2 लेके वो फिफ्थ के पास गया, 2 का आधा कितना होता है 1, वो 1 चॉकलेट दिया, फिर उसके पास बचा कितना है, 1 ही बचा हुआ है, और एक बस एक्स्ट्रा देना है, तो 1 दिया, उसके पास 0 हो गया, ठीक है। अब इस चीज को मुझे कंटिन्यू करते रहना है। अब पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोग को, हम लोग कर क्या रहे, 2 + 1 मतलब जो बचा है उसके साथ +1 कर रहे हैं और फिर इंटू 2 कर रहे हैं। तो जैसे जब मैं थर्ड इंसान के पास आया, ठीक है, थर्ड इंसान को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास कितना बचा, 6 बचा, है ना। थर्ड इंसान को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास 6 बचा, जो 6, यही 6 लेके मैं फोर्थ के पास गया। ओके, तो थर्ड इंसान को मैंने चॉकलेट्स किस तरीके से दिया, 2 पार्ट में दिया, हाफ दिया और एक एक्स्ट्रा दिया। तो वो एक एक्स्ट्रा मैं ले लेता हूं उससे, वो एक एक्स्ट्रा मैंने ले लिया, 7 चॉकलेट्स हो गए। तो अभी मैं बोल सकता हूं कि मैंने उसको बस हाफ ही दिया है। तो हाफ दिया है मतलब किस चीज का हाफ दिया है, किस चीज का हाफ 7 होता है, 14 का, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, 2 + 1 3 इंटू 2, 6 + 1 7 इंटू 2। तो यहां से फिर से अगर रीचेक करना है रीचेक कर लो, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, ठीक है। 14 का आधा 7 चॉकलेट्स दिया थर्ड को और एक एक्स्ट्रा दिया, 8 चॉकलेट दे दिया, बचा 6 का आधा 3 चॉकलेट दिया और एक एक्स्ट्रा दिया, 4 चॉकलेट दे दिया, बचा 2 का आधा 1, ठीक है, 1 चॉकलेट दे दिया, बचा 1, और लास्ट में 1 दे दिया, बचा 0। ओके, तो सेकंड को कितना दिया होगा, 14 + 1 15 30। फर्स्ट मतलब सेकंड के पास जब गया तब उसके पास कितना चॉकलेट था वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओके, फर्स्ट के पास जब वो गया तो उसके पास कितना चॉकलेट्स था, 30 + 1 31 62। तो ही स्टार्टेड विथ 62 चॉकलेट्स, ही स्टार्टेड विथ 62 चॉकलेट्स, ठीक है। 62 का आधा 31 और 1, 32 चॉकलेट्स दे दिया फर्स्ट को, 30 बचा, 30 का आधा 15 और 1 दे दिया, 16 दे दिया, 14 बचा, 14 का आधा, एंड तो वो तो मैं समझा ही चुका हूं, ठीक है। तो ही स्टार्टेड विथ 62 चॉकलेट्स, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ओके, among 100 students, x1 have birthdays in January, x2s have birthdays in February, and so on. If x0 is a value, ठीक है, कुछ भी एक वैल्यू है x0 जो मैक्सिमम है, x1 x2 x3 x4 x12 तक, तो जो मैक्सिमम आएगा, then the smallest possible value of x0 is, ओके, देखो x0 100 भी हो सकता है, कैसे कि 100 लोगों का ही बर्थडे, 100 के 100 लोगों का बर्थडे जनवरी में ही हो जाए, तो x2 x3 x4 ये सब क्या होगा, ये सब 0 होगा, ये सब 0 होगा, ये सब 0 होगा, x1 अकेले 100 होगा, और मुझे ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का मैक्सिमम जो होगा वही x0 है, इस ग्रुप का मैक्सिमम x0 है, ठीक है, ये रूल है, इस ग्रुप का मैक्सिमम x0 है, बट मुझे x0 का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के बताना है, ठीक है। तो मतलब x0 50 भी हो सकता है, जैसे 50 लोगों का बर्थडे जनवरी में है और बाकी कुछ लोगों का लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी 11 मंथ्स में, इसलिए x12 तक दिया हुआ है, 12 महीने है ना।
एक्स नॉट जैसे 40 भी हो सकता है, 40 लोगों का बर्थडे जनवरी में है और बाकी जो 60 है वो 60 एक साथ नहीं है, वो 60 5, 10, 20, 25 करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिफरेंट मंथ्स में। बट मुझे तो मिनिमम चाहिए ना, मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए। ओके, क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, एकदम छोटे वैल्यू से शुरू करता हूं मैं, एक्स नॉट 3 हो सकता है क्या? एक्स नॉट 3 हो सकता है क्या? छोटे वैल्यू से शुरू करते हैं और क्या नहीं हो सकता वो देखते हैं। एक्स नॉट 3 नहीं हो सकता कभी, क्यों? देखो एक्स नॉट है मैक्सिमम ऑफ x1, x2, x12, ठीक है। तो मतलब अगर ये 3 हो रहा है तो, और मान लो बाकी सब भी 3 हो रहा है, बाकी सब भी 3 हो रहा है, तो बस 36 लोग ही आ पाएंगे, बस 36 लोग ही आ पाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा, तो मुझे तो 100 लोग चाहिए। तो इस तरह से एक्स नॉट तो 4 भी नहीं हो सकता, 4 4 4 करके 4 × 12 तो 48, ठीक है। तो मुझे क्लोज वैल्यू तक जाना है, क्लोज वैल्यू तक जाना है, तो 100 के करीब जाना है, यानी 8 तो अगर सब 8 8 8 8 8 करके है तो एक्स नॉट तो 8 ही होगा। बट सब 8 8 करने पे 8 × 12 तो 96 लोग ही कवर हो रहे हैं, यानी हर महीने में 8 लोगों का बर्थडे है तो 96 लोग ही कवर हो रहे हैं, तो पूरा कवरेज नहीं मिल रहा है हमको, पूरा कवरेज नहीं मिल रहा है। तो अभी मुझे कैसे सोचना पड़ेगा इस चीज को? जैसे कुछ लोग अभी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, सो अभी कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 8 8 8 8 8 5 8 8 8 10 हो गया, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 80 हो गया ना, 80 हो गया, मुझे 100 करना है, तो लास्ट का दोनों में 10 10 ले लेता हूं, है ना, लास्ट का दोनों में 10 10 ले लेता हूं। अब 9 और 11 भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम अगर चूज होगा, ठीक है, इस ग्रुप का मैक्सिमम अगर चूज होगा तो 11 चूज हो जाएगा। अब 11 चूज हो जाएगा, बट मुझे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चाहिए, तो 9 11 नहीं 10 10 अगर लेते हैं तो क्या होगा कि एक्स नॉट का वैल्यू देखो, एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट है मैक्सिमम, इस पूरे सेट का मैक्सिमम, तो एक्स नॉट का वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। तो क्या इससे भी छोटा हम लोग कर सकते हैं एक्स नॉट के वैल्यू को? थोड़ा सोचो, कर पाओगे। एक्स नॉट इज मैक्सिमम ऑफ 8 8 8 8 4 बार और 4 बार 64 हो गए, 8 × 8 64 हो गए, 9999 देखो हो गए। तो इस 8 मंथ्स में, इस 8 महीने में 8 लोगों का बर्थडे, हर एक महीने में 8 लोगों का बर्थडे, और लास्ट के 4 महीने में, लास्ट मतलब लास्ट फर्स्ट नहीं, कोई भी किसी भी 4 महीने में 9 लोगों का बर्थडे। अब एक्स नॉट क्या होगा, मैक्सिमम, इस पूरे ग्रुप का मैक्सिमम क्या है 9, तो एक्स नॉट का वैल्यू 9 निकलेगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चाहिए था तो 9 आ गया। देखो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक तरफ मैक्सिमम बोला है, एक तरफ स्मॉलेस्ट बोला है। देखो मैक्सिमम ये रूल है कि एक्स नॉट का फॉर्मूला कुछ होना चाहिए ना, तो एक्स नॉट का फॉर्मूला ये है कि ये जो हर महीने में जितने भी लोगों का बर्थडे होगा उन सब में से जो मैक्सिमम होगा वही होगा एक्स नॉट, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया एक्स नॉट का, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मुझे लीस्ट पॉसिबल रखना है, लीस्ट पॉसिबल, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। तो लास्ट दोनों क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन थे, ठीक है, मस्त क्वेश्चन था, इतना कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बट आपको सोचने पे मजबूर करेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ओके, सो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा आज का जो सेशन था, ठीक है, स्पेशली लास्ट 2 क्वेश्चन एंड उससे पहले भी और 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलो खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है, खत्म करते हैं। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, सो विद दिस नोट, stay safe and study well, study hard. Okay, thank you everyone, thanks for watching.